सिंचाई योजना हो गई और SDG 1 और 2 प्राप्त करने में कृषि किस प्रकार से सहयोग दे सकती है और इजराइल जैसे देशों से हम तकनीकी सीख करके माइक्रो इरिगेशन सीख करके कृषि में सुधार की प्रक्रिया ला सकते हैं। ये सब आप अपने ऐसे में उल्लेख कर सकते हैं। PDF मैंने ही खोली थी, डाउनलोड की थी। फिर उसके बाद सभी ने मेरे भाई ने फिर रिजल्ट देखा और देखा कि इसमें मैंने अपना रोल नंबर सभी को बता दिया था घर में कि ये रोल नंबर है। फिर मेरे भाई ने मेरा नाम देखा और सभी को बताया। फिर सब बहुत खुश हुए कि मम्मी के यहाँ से भी निकल आए। जी, सभी कोई फिर बहुत खुश है। मैम, हम जानना चाहेंगे अपने YouTube चैनल, क्या हमारे YouTube से आप पहले से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, YouTube से आपके चैनल से आपके पहले से ही जुड़े हुए हैं और आपके चैनल से बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है, जिससे माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, UPPSC की तरफ से आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है, जिसमें हमारे सामने बैठी हैं श्वेता त्रिपाठी मैम, जिनका सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले इनका तो चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बधाई भी देते हैं। थैंक यू। जी मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको सबसे पहले तो आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके विषय में बताएं। जी सर, मैंने 10th यहीं सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर से किया था। उसके बाद 12th सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर से किया है। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2017 से 2019 तक मैंने द्विवर्षीय DLED डिप्लोमा, शैक्षिक डिप्लोमा किया है। फिर उसके बाद मैंने टेट, CTET और सुपर टेट की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर उसके बाद 2020 से मैंने इसकी UPPSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2021 में मैंने RO का फॉर्म फिल करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। कहाँ से ये मोटिवेशन आपके अंदर में आया कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? जी, मेरे पापा का और मेरी पूरी फैमिली का सपना था कि मैं गैजेटेड ऑफिसर बनूं, तो बस मेरे लिए वही मोटिवेशन का काम था। उन सबका सपना पूरा करना था मुझे। और जब ये सपना पूरा हुआ कि मुझे पता चला मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय में गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हूँ, तो सभी को बहुत खुशी हुई। सपना आपका पूरा हुआ, परिवार वालों का? जी जी। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे थे कि आप अभी PCS की भी तैयारी कर रही हैं? जी जी। जैसा कि आपने PCS 2022 का मेंस भी दिया है। जी जी। आपका ऑप्शनल कौन सा है और आपका मीडियम कौन सा है? जी, मेरा हिंदी माध्यम है और हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? जी, मेरी सफलता में मेरे मम्मी पापा का और दोस्तों का, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया पढ़ाई के दौरान और मेरी मम्मी भी हमेशा मोटिवेट करती रहती थी, कहती थी जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। और जब मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती थी और स्ट्रेस फील करती थी तो मैं अपने दोस्तों से बात करती थी और कुछ खास दोस्त भी रहे जिनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो इनको आप बताएं कि क्या आपने कहीं से तैयारी करी, कहीं कोचिंग करी, आप कहाँ पे रह के तैयारी करें? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। हाँ, मैंने घर पर ही रह करके यूट्यूब से टॉपर्स की बुक लिस्ट वगैरह देख करके घर पर ही सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी। मैम, अब हम लोग आते हैं समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पे। तो कैसे आपने, क्या आपकी रणनीति रही, क्या सिलेबस, थोड़ा उसके पैटर्न के विषय में व्यूअर्स को बताएं। जी, इसमें परीक्षा के 2 चरण होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में 140 प्रश्न का एक GS का पेपर होता है और 60 नंबर का एक हिंदी का पेपर होता है। और मेंस के लिए एक GS का पेपर होता है, हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, हिंदी सब्जेक्टिव का पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होता है और एक एसे का पेपर होता है 120 नंबर का। 120 नंबर का। तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रणनीति रही? कहाँ से आपने, कौन से यूट्यूब चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से कैसे पढ़ाई करी है आपने? जी, मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया था। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT हो गई। इन्हीं सारी स्टैंडर्ड बुक से मैंने GS के लिए प्रिपरेशन की है। अच्छा, तो मैम आपने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा है? जी सर, करंट अफेयर मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक मंथली करंट अफेयर का वीडियो आता है, उसको मैंने सारे पॉइंट को नोट डाउन करके उसे मैं पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ से। और मैम आते हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी आपने कैसे तैयारी करी? हिंदी के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी की एक बुक है, उससे मैंने सारी ऑब्जेक्टिव पोर्शन तैयार किया था। मैम, प्रैक्टिस के लिए आपने कैसे, कहाँ से किया था हिंदी में? प्रैक्टिस के लिए सर मेरे पास घटना चक्र की बुक थी और हिंदी के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लिया था। GS के लिए मैंने घटना चक्र की बुक से प्रैक्टिस की थी। अब मैम, प्रीवियस
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं समीक्षा अधिकारी के पीसीएस के, तो उसको भी आपने लगाया था इस पेपर के लिए? जी जी, पीसीएस के मैंने 1993 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, और समीक्षा अधिकारी के भी 5-6 वर्षों के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जी। तो मैम अब आते हैं हम लोग मेंस परीक्षा को लेकर के। जैसा कि मेंस का जो सिलेबस आपने पहले ही बता दिया, उसके लिए कौन कौन सी बुक और कौन कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं? जी सर, मेंस के लिए इसमें जीएस के लिए तो प्री कम मेंस की ही तैयारी होती है, और हिंदी के लिए, हिंदी आलेखन के लिए एक यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की एक बुक आती है, उससे मैंने हिंदी ड्राफ्टिंग तैयार की थी। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी सर की ही बुक सफिशिएंट है। और एसे के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की निबंध दृष्टि की बुक परचेज़ की थी, उससे मैंने एसे का पोर्शन कंप्लीट किया था। मैम जानना चाहेंगे कि एसे में आपने क्या कुछ नया किया था, कुछ अपनी तरफ से, यदि कोटेशन जैसे कुछ भी चीज़ें आप? जी जी, एसे के लिए एसे में आपको सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करना है। कुछ एसे को आप स्टोरी टेलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस खंड में किस टॉपिक से एसे लिखना है। जैसे कि आप पहले सामाजिक क्षेत्र पे अगर आप एसे लिखना चाहते हैं, तो अगर महिला सशक्तिकरण पे आपको एसे लिखना है, तो आप निर्मला पुतुल की इस कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तन के भूगोल से परे एक स्त्री की मन की गांठें खोलकर, कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो क्या जानते हो रसोई और बिस्तर की गड़ी से परे एक स्त्री के बारे में। और फिर कुछ सशक्त महिलाओं का, जैसे कि गार्गी अपाला घोषा हैं, सरोजनी नायडू, मातंगनी हजारा, मैरी कॉम, और इनका एग्जाम्पल देते हुए निर्भया केस आदि का एग्जाम्पल देते हुए आप उल्लेख कर सकते हैं। और फिर सरकार की कुछ योजनाएं, जैसे कि पीएम समर्थ योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, इन सभी का उल्लेख करके, और SDG 5 को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसका आप उल्लेख कर सकते हैं ऐसे में। और फिर अगर आपको इसी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे लिखना है, तो कृषि के लिए आप इस ऐसे को फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 67% जनसंख्या कृषि में इस समय संलग्न है, और लगभग 19% GDP में योगदान करती है कृषि। और इस कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि PM आशा योजना, PM फसल बीमा योजना हो गया, PM कृषि सिंचाई योजना हो गई, और SDG 1 और 2 प्राप्त करने में कृषि किस प्रकार से सहयोग दे सकती है, और इजराइल जैसे देशों से हम तकनीकी सीख करके, माइक्रो इरिगेशन सीख करके कृषि में सुधार की प्रक्रिया ला सकते हैं। ये सब आप अपने ऐसे में उल्लेख कर सकते हैं। अब मैम हम जानना चाहते हैं कि आप घर में रह के पढ़ाई की हो, काफ़ी काम के साथ, जिम्मेदारियों के साथ आपने पढ़ाई की है, तो आप पढ़ाई करते करते आदमी बोर होने लगता है, तो बोर होने के लिए आपने इंटरटेनमेंट बेस में मूवी देखना, सोशल मीडिया आदि चीज़ों का उपयोग किया? जी, मैं सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करती थी। मैंने अभी व्हाट्सअप मेरा रिजल्ट आया जब, उसके बाद ही इंस्टॉल किया है। और बाकी मैं सिर्फ सोशल मीडिया में सिर्फ यूट्यूब ही देखती हूँ, और इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ कभी स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख लेती हूँ, और कुमार विश्वास की कविताएं भी सुन लेती हूँ। अच्छा मैम, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले इस रिजल्ट की सूचना किसको प्राप्त हुई और कहाँ तक पहुँची है? जी, रिज़ल्ट आया तो उसकी PDF मैंने ही खोली थी, डाउनलोड की थी। फिर उसके बाद सभी ने, मेरे भाई ने फिर रिज़ल्ट देखा, और देखा कि इसमें मैंने अपना रोल नंबर सभी को बता दिया था घर में कि ये रोल नंबर है। फिर मेरे भाई ने मेरा नाम देखा और सभी को बताया। फिर सब बहुत खुश हुए कि मम्मी के आंसू भी निकल आए। जी, सभी कोई फिर बहुत खुश हुए। मैम हम जानना चाहेंगे अपने यूट्यूब चैनल, क्या हमारे यूट्यूब से आप पहले से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, यूट्यूब से, आपके चैनल से आपके पहले से ही जुड़े हुए हैं, और आपके चैनल से बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है, जिससे माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। इससे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है, जिससे माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। काफ़ी दूर रह रहे लोगों को आसानी हो जाती है। जी जी, बिल्कुल आसानी होती है। जी मैम, हम थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे अपने छात्रों के लिए आपसे जानना चाहेंगे, कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे छात्रों के लिए आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि हार नहीं मानना है, कैसे लगे रहना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे हैं इनके सामने, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उस नज़रिए में भी, तो आप इसके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन बताएं। जी, मैं बस सभी व्यूवर्स को और सभी प्रतियोगियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य के प्रति आत्मसमर्पित होकर के मेहनत करें, जुनून के साथ मेहनत करें। और कुछ हेटर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पीपल होते हैं, उनको आप इग्नोर करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जी मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए, और ऐसे ही इंटरव्यू का सिलसिला भी आपसे लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपसे लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।